तो भाई कभी कभी बच्चे चाट नहीं खाते, लेकिन इससे बच के वो कहाँ जाएंगे भाई। कभी कभी उनको भी उनके मन की करने दीजिए और उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सी चाट बनाइए जो कि हमने नूडल्स के साथ तैयार करी है। हे मॉनसून स्पेशल के चाट चटनी चटखारा सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ वर्तिका जैन, द वर्तिका शो फर्स्ट इंडिया प्लस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये सीरीज़ चल रही है शेफ़ गजराज सिंह जी के साथ, जो कि पूर्णिमा कॉलेज के सीनियर शेफ़ हैं। तो चलिए आइए फिर से वेलकम करेंगे उनका, क्योंकि हमें उनसे सीखनी है ना भाई। चाइनीज़ भेल बहुत अच्छी लगती है, मुझे पता है, आपको आती है, मुझे ये भी पता है, लेकिन भाई और कुछ चीज़ें जानने को मिल सकती है ना। क्या हम और अच्छा ऐड कर सकते हैं जिससे वो और अच्छी हो जाए। चलिए आइए सबसे पहले वेलकम करेंगे गजराज जी का। गजराज जी, फर्स्ट इंडिया प्लस द वर्तिका शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अच्छी सी चाट हमने आपसे सीख ली। तो आज हम चाइनीज़ भेल, जैसे कि पुलका एक चाट की तरह आप तैयार करेंगे, तो उसमें कुछ खास बात रहेगी? चाइनीज़ भेल क्या है कि वैसे तो एक नॉर्मल सी चाट है जी, पर खास करके जब बच्चों के लिए बात करें और कुछ चटपटा एक्सट्रीम हटके खाना हो तो चाइनीज़ नहीं बोलते हैं इसको, अपन हिंदुस्तान में इंडो चाइनीज़ बना देते हैं। इंडो चाइनीज़, सही कह रहे हैं। तो इसमें लोग हरी चटनी भी डाल देते हैं, लहसुन का तड़का भी लगा देते हैं, सारे चीज़ मतलब अपने हिसाब से जो आप क्रिएटिविटी कर सकते हो वो सारी चीज़ें इसके साथ करते हैं। तो उसी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपन बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये इसमें मतलब गजराज जी का तड़का लगने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तड़का कईयों को लगेगा कि ये मेरे वाला ही तड़का है, ऐसा नहीं कि ये मेरा ही तड़का है, घर घर का तड़का है। ये लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, या मैंने भी ऐसा ही बनाया था, या मैंने ऐसे ही खाया था। वही चीज़ें हैं, कुछ को नहीं मालूम है वो सीख जाएंगे, कुछ को मालूम है वो थोड़ा सा रिफाइन कर लेंगे। बिल्कुल सही बात कही है आपने। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने ऑयल रख दिया है, पहले से ही ऑयल गर्म हो रहा है। और नूडल्स जो है वो हमने नूडल्स लिए, उनको हमने पहले से ही बॉईल करके अच्छे से ठंडा कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं करना क्या है। तो हमने ये नूडल्स लिए हैं, ये बॉइल्ड है, मैंने बॉईल कर लिए। बॉईल करके आप इसको ठंडा करके हल्का सा ऑयल लगा लेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं, और चिपक भी जाएंगे तो भेल में बड़े कुरकुरे लगेंगे। फ्राई करने के बाद आप इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या करना है, हल्का सा आप कॉर्नफ्लावर या रिफाइंड फ्लावर थोड़ा डस्ट कर लेंगे तो इसमें क्रिस्पीनेस थोड़ी और अच्छे से आएगी। ओके, ठीक है। गजराज जी, मैं देख रही हूँ कि जो नूडल्स हैं वो थोड़े से मुझे थिक लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे से ये मतलब कि एक एक नूडल एकदम अलग अलग लग रहा है। तो पहले तो मुझे था कि मार्केट में बहुत सारे तरीके के नूडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें कौन से लेने चाहिए और किस तरीके से उनको बॉईल करना चाहिए, ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे बताइए। बिल्कुल, देखिए एक तो जो ब्रांडेड नूडल्स हैं उनकी क्वालिटी आपको सबसे अच्छी मिलेगी जी। किसी भी कंपनी के हो तो ब्रांड अच्छा है, ठीक है। आप लोअर क्वालिटी पे जाओगे तो हमेशा कुछ मिलावट या कुछ गड़बड़ मिलेगी। ठीक है। ब्रांड अच्छे के नूडल्स ले रहे हैं। और सबसे बड़ी साथ नूडल के साथ डेलिकेसी ये है कि जब आप बॉईल कर रहे हैं तो आपका पानी पूरी तरह से बॉईल हो गया हो, उस उबलते हुए पानी में हल्का सा आप ऑयल डाल दीजिए। ठीक है। तो ऑयल डालेंगे तो आपकी नूडल्स एक तो चिपकेंगे नहीं, ना तो बेस में चिपकेंगे ना आपस में चिपकेंगे। और जैसे ही अपन नूडल्स को निकालते हैं पानी से निकालने के बाद ड्रेन आउट करते हैं, अपन क्या करते हैं उसको एक साथ रख देते हैं, वो चिपक जाते हैं। तो ऐसा कीजिए कि आप उसको ठंडा पानी डाल के ठंडा कर दीजिए। अच्छा। तो ये देखिए आपको बिल्कुल बिखरे हुए नूडल अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छा। ठंडा कर दीजिए और भी स्प्रेड करना, आप हल्का सा ऑयल का हाथ उस पर घुमा दीजिए। ठीक है। आप उसको 3 दिन फ्रिज में रखेंगे तो भी आपके नूडल्स बिल्कुल बिखरे रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा जो इंग्रेडिएंट है अच्छी क्वालिटी अच्छे ब्रांड के यूज़ करें। सेकंड ये है कि जब भी हम नूडल्स को उबाल लें तो उसको हम जब भी काम लें ठंडा कर लीजिए पूरा अच्छे से। ठंडा होने के बाद क्या हो, कई बार तो हम लोग नूडल्स बनाते भी हैं तो एकदम गरम गरम ही कढ़ाई में उसको बनाना शुरू कर देते, तो ऑटोमेटिक है वो टूट जाते हैं। ठंडा कर लीजिए, उनको सेटल डाउन हो जाने दीजिए, उसके बाद आप उन्हें यूज़ करिए। चलिए देखते देखते यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, नूडल्स हमारे तैयार है। हमने इसे क्रिस्पी करने के लिए उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं। नूडल्स को फ्राई होने के लिए वाह डाल दीजिए। अच्छे से गर्म हो चुका था। और इसमें अपन देखेंगे नूडल्स तेज तेल में जल्दी से क्रिस्प हो जाते हैं। बिल्कुल। ये लीजिए अपने नूडल्स जी। तो नूडल्स अपन जब फ्राई करते हैं जी तो ये बड़े क्रिस्प हो जाते हैं। ये देखिए आप टोंग से भी पकड़ सकते हैं, तो आपको झर की जरूरत नहीं है। हाँ। तो ये दोनों तरफ से लाइट ब्राउन हो गए हैं जी, और एक शेप में आ गए हैं। बिल्कुल, मतलब आप एक गुच्छे में इसको ऐसा कैसा निकाल सकते हैं। तो अपन इस नूडल्स को अपने हो गए हैं, अच्छी तरह क्रिस्प हो गए हैं, बढ़िया गोल्डन कलर आ गया जी। अपन इनको तेल को झाड़ते हुए
और यूँ प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छे से गोल्डन कलर आया है, देखो एकदम से, और एक है ना कि फॉर्म में भी आ गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी क्रिस्प हो चुके हैं। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह से अपन नूडल्स को क्रैश कर लेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्रंची फ्राई हुए हैं नूडल्स। और ये क्रंचीनेस का ही चाट में मज़ा आता है। किसी भी तरह की चाट बना रहे हो और उसमें किसी चीज़ में जब तक क्रंचीनेस नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं गजराज जी। उसका मज़ा दुगुना कर देती है। तो ये अपन ने नूडल्स को क्रैश कर लिया। इसमें मैं थोड़ा वेजिटेबल्स ऐड करूँगा, क्योंकि इसके साथ बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी एज का हो, ये सब्जियां वैसे खाना कोई पसंद नहीं करता, पर ये सारी प्रोटीन विटामिन वाली चीज़ें हैं जिनको आप अगर कैबेज वैसे भी खा के देखेंगे आप, बड़ी क्रंचीनेस होती है इसमें। तो आपने कच्ची कैबेज और कच्ची शिमला मिर्च ली है यहाँ पे। बिल्कुल। और इसमें चाहे तो कुछ लोग ऑनियन खाना पसंद नहीं करते कच्चा, आपको पसंद हो तो उसमें ऑनियन भी स्लाइस करके डाल सकते हैं आप। तो मैंने ये जूलियंस निकाले हैं। ठीक है। और इवन कैरेट के जूलियंस भी आप निकाल के ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है। अब इसमें हम जो सॉस जाएंगे वो ऐड करते हैं। इसमें बेसिकली सिजवान सॉस आप घर पे ही बना सकते हैं, मार्केट में मिलता है। इंडियन स्टाइल सिजवान सॉस भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सिजवान सॉस है, ये इसको एक अलग वाला ट्विस्ट देता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। लोग जो घर में बनाते हैं वो टमाटो केचप और चिली सॉस डाल के ही बना लेते हैं जी। सिजवान सॉस डालते हो तो आपका और ये एक है टेस्ट में, ये टमाटो केचप है जो एक इसको लाइजो देता है पूरे आपकी चाट को। मैं इसमें जो मैंने स्पेसिफिक चटनी बना रखी है, आपको धनिया पुदीने के साथ साथ आम भी है इसमें जी, तो इस चटनी का भी एक फ्लेवर अपने आप में अलग से आएगा। बिल्कुल, कच्ची कैरी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। हल्का सा मैं काला नमक दूंगा इसमें जी, क्योंकि आप मैदा खा रहे हो, ठीक है, और मैदा को पचाना अपने आप में एक बहुत भारी खेल है। तो मैं थोड़ा सा डाइजेशन के हिसाब से इसमें अजवाइन का ट्विस्ट दे रहा हूँ। ठीक है। अजवाइन आप किसी भी चीज़ में डालते हो तो इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन, ठीक है। तो ये चाइनीज़ में मैंने इंडियन तड़का लगाया है जी, ठीक है। अब अपन इसको हल्के से मिक्स करेंगे। तो देखिए किस तरीके से नूडल्स एकदम बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए थे और फिर उसमें हमने कुछ सब्जियों का यूज़ किया। बेसिकली इसके अंदर पत्ता गोभी, शिमला मिर्च का होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्याज भी ले सकते हैं, ग्रेटेड कैरेट इसमें यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इसमें सबसे अच्छी बात में शेज़वान सॉस का यूज़ किया गया है, जो इसको सारा टेस्ट दे देगी, क्योंकि शेज़वान सॉस अपने आप में ही बहुत डिफरेंट टेस्ट रखती है और अच्छी लगती है। नूडल्स के साथ तो स्पेशली बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसमें इसका यूज़ किया है बैलेंस करने के लिए, टमाटो केचप इसमें डाला गया है, साथ में कुछ सिंपल मसाले के साथ कुछ इसमें सीजनिंग करी गई है। तो इस तरीके से जब अगर आपको ये भेल अपने घर में ये चाट बनानी हो तो ध्यान रखिएगा कि नूडल्स को तो हम पहले से ही फ्राई करके रख सकते हैं, ठंडे होते ही आप उसको बंद करके रख दीजिएगा। गरम गरम को बंद नहीं करना है, जब वो ठंडे हो जाएं फ्राई होने के बाद तो ये काफ़ी दिन तक, 15 दिन तक ये आराम से ख़राब नहीं होते हैं। सारी चीज़ें तैयार करिए और जब आपको सर्व करनी है तभी सारी चीज़ें मिलाइए और एकदम सर्व कर दीजिए, तो एकदम जो क्रंच है वो इसका बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपको आवाज़ें आ रही होंगी मिक्सिंग की, गजराज जी उसको अभी भी मिक्स करते जा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो चलिए अब बस जस्ट सर्व करना है और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है मज़ेदार अजवाइन के तड़के के साथ। तो चाइनीज़ भेल रेडी हो चुकी है, लाइए। बिल्कुल बिल्कुल, लाइए। आप थैंक बताइए यू। इसका इंडो चाइनीज स्वाद कैसा है? जी, तो भाई कभी कभी बच्चे चाट नहीं खाते, लेकिन इससे बच के वो कहाँ जाएंगे भाई। कभी कभी उनको भी उनके मन की करने दीजिए और उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सी चाट
बनाइए जो कि हमने नूडल्स के साथ तैयार करी है। और इसको बड़े और बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। जैसे मैंने बताया था, नूडल्स को फ्राई करके पहले से ही रख सकती हैं, कटिंग चॉपिंग आप कर सकती हैं। तो घर में छोटा सा गेट टुगेदर भी है और गेस्ट आने वाले हैं, तो ये आप पहले से ही इसकी प्लानिंग कर सकती हैं और एकदम इसको आप उसी समय सर्व करिएगा। तो चलिए, गजराज जी की तरफ से, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी के लिए चाइनीज़ भेल।